नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। दिल्ली विश्वविद्यालय की दाखिले की दौड़ शनिवार से शुरू हो गई है। आज हम इसी मसले पे बात करेंगे अपने सीनियर सहयोगी रश्मि शर्मा से। रश्मि, क्या स्टेटस है अभी ड्यू एडमिशन का? दिल्ली विश्वविद्यालय में परसों एडमिशन की रेस शुरू हुई थी, जिसके तहत पहली सूची जारी की गई, जिसमें 71,624 सीटों पर 93,966 के करीब सीटों का आवंटन किया गया, जो कि सीटें हैं कितने वीडियो में? 71,624 हैं। और सीटें ज्यादा आवंटित इस वजह से की गई ताकि बाद के राउंड्स में कुछ कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती हैं। ये कैसे होता है? इसको थोड़ा डिकोड करो। ये इस तरीके से होता है कि बच्चे को जब मौका मिलता है कि दूसरे कॉलेज में वो जा सकता है और उसका दूसरे किसी बेटर कॉलेज में या बेटर कोर्स में एडमिशन हो जाता है, तो वो पहली को छोड़ देता है। तो उस स्थिति में ये होता है कि वो सीट खाली होती जाती है। बच्चे कई चॉइस दिए रहते हैं, इसका मतलब प्रेफरेंसेस बहुत भरनी होती है। इस बार जो प्रेफरेंसेस भरी है बच्चों ने बेहिंता भरी है। मतलब बीकॉम ऑनर्स को ही विभिन्न कॉलेजों में 19 लाख से ज्यादा बच्चों ने मतलब चूज किया है। डीयू तो अलर्ट करता है कि इस तरह की चीजें मतलब कम से कम वहां जहां संभावना हो वहीं भरें। वो पहले ये जरूर कहते हैं कि पहली बार में जहां पे भी आपको एडमिशन मिली है, एटलीस्ट आप एक बार एडमिशन को एंटर कर जाओ, तो बाद के राउंड्स में भी आप सिस्टम में बने रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि अभी नहीं लेते, दूसरी में चांस आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एक सीट आवंटित हो गई तो आपको दूसरी में ही मौका तभी मिलेगा जब आप वो हो गए। अब स्थिति ये हो गई है कि 3 दिन मिले थे सीट स्वीकार करने के लिए, और पहले राउंड में ही करीब 70% से अधिक सीटें अभी फुल हो गई हैं, जिसमें से परसों तक ये पता चल पाएगा कि उस पर कितने बच्चों ने फीस जमा कराई। तो एक्चुअल स्टेटस फीस जमा करने के बाद ही आता है। एक्चुअल स्टेटस फीस जमा करने के बाद ही आएगा, क्योंकि अगर बच्चे ने नहीं कराया तो सिर्फ वो ये नहीं माना जाएगा कि उसने एडमिशन ले लिया। या फिर ये भी होता है कि कॉलेजेस जब तक दाखिला मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के किसी फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो गई तो कॉलेज वापस भेज देता है बच्चे को कि ये फॉर्म में आप करेक्शन करके दीजिए। तो ये प्रोसेस 1-2 दिन चल जाता है, वो मेल पे चलता रहता है। तो इस वजह से 1 से 2 दिन एडमिशन होने के बाद, आज चूंकि लास्ट डेट थी जिसपे 5 बजे तक बच्चों को अपनी सीट को स्वीकार करना था, और अभी मुख्य डाटा तो नहीं आया, लेकिन एक जो थोड़ा बहुत अंदाजे से डाटा डीयू की तरफ से बताया गया है, उसमें 72% तक सीटें अभी फर्स्ट राउंड में 71,000 टोटल सीट में से 72% जो है, 72% उन्होंने स्वीकार कर लिया। फीस अभी जमा नहीं की है। वो डाटा परसों तक ही पता चल पाएगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। लेकिन जो नामी कॉलेजेस हैं, जैसे स्टीफंस हो गया, SRCC कॉलेज हो गया, मिरांडा हो गया, हंसराज, ये ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें मैक्सिमम एडमिशन हुए हैं। और इस बार यही खास बात है कि यहाँ बहुत ज्यादा एडमिशन हो जाते हैं और रश इतना ज्यादा हो जाता है, तो डीयू ने इस बार उन कॉलेजों में ज्यादा सीट आवंटित की ही नहीं। अच्छा, अब मान लो जिसका एडमिशन नहीं हो पाया अभी तक का जो स्टेटस है, जिसमें नहीं हो पाया, आगे क्या करें? वो अब उनको ये मौका मिलेगा कि वो अपग्रेड कर सकता है अपनी सीट को। अगर अपग्रेड करता रहेगा तो जब तक सीटें बचती रहेंगी तब तक उसके पास मौका है। मतलब किसी क्रीम में अगर उसने प्रायोरिटी में जो डाला हुआ है, कोई क्रीम जो प्रेफरेंस उसने भरी होगी, तो निश्चित तौर पे उसे कहीं ना कहीं एडमिशन मिलेगा, चाहे वो तीसरे राउंड के बाद मिले या चौथे राउंड के बाद मिले। लेकिन ये है कि अगर सीट है तो उसको दाखिला मिलेगा। अच्छा, क्या रेशियो क्या रहता है यहाँ पे बच्चों का? जैसे बता रहे हो कि 71,000 के आसपास सीट है यहाँ पे। अमूमन जो पिछले सालों में, क्योंकि लंबा एक्सपीरियंस है आपका, तो क्या रहता है, मतलब पर सीट कितने बच्चे अप्लाई करते हैं? कुछ इस तरह का डाटा देता है क्या? पर सीट इस बार 2,40,000 के आसपास आवेदन टोटल आए हैं। लेकिन उसमें तो वो भी होगा ना जो प्रायोरिटी नहीं, टोटल जिन्होंने आवेदन किया। अच्छा, इंडिविजुअल लेवल पे हम इंडिविजुअल 2,40,000 71,000 के अगेंस्ट जो है 2,40,000 के आसपास आए, जबकि 3 लाख से ऊपर लोगों ने साइन अप किया था। साइन अप मतलब कि उन्होंने अपना लॉगिन बनाया और आधा फॉर्म बनाकर छोड़ दिया, बाकी नहीं गए। अभी ये डाटा इसलिए भी पिछले साल से थोड़ा सा कम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जब से CUT आया है तो थोड़ा सा लेट एडमिशन डीयू में शुरू होता है, तो तब तक बच्चे
इस आस में कि पता नहीं एडमिशन होगा मतलब नहीं होगा। जो रेशियो पड़ रहा है एक सीट पे करीब 3 के आसपास, 3 के आसपास, 3 प्लस ही है, 3 के आसपास। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर डीयू में आपका नियमित कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तो एसओएल एक बेहतर विकल्प है स्टूडेंट के पास। कितनी सीट है उसमें? उसमें अनलिमिटेड सीट है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको सीट पर ही मिलेगा, और कोर्सेज उनके पास 19 है। एसओएल का मतलब है, थोड़ा बता दो। एसओएल का मतलब हुआ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जिसमें आपकी क्लास नियमित तौर पे नहीं लगेगी, वो आपको एक शेड्यूल देंगे, उस पे आपकी क्लास लगेगी, उसी पे आपको जाना है। और उसमें फायदा ये है कि डिग्री तो आपको डीयू की मिलेगी, उस पे कहीं पे ये मेंशन नहीं होता है कि ये एसओएल का है। फिर सिलेबस सेम है, 4 साल आपको वहां पे भी पढ़ाई करनी है, 4 साल आपको वहां पे भी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई का तरीका अलग हो ना, जैसे इसकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं सिर्फ, लेकिन अभी रेगुलर क्लासेस वो भी तैयारी कर रहे हैं कि उस तरीके से कर दिया जाए कि एक विषय की तक मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों की क्लास रेगुलर बेस पे लगाई जाए। क्योंकि अभी उनके पास क्राइसिस रेगुलर नहीं लगाने का स्पेस का एक कमी होता है, लेकिन क्योंकि एक कैंपस उनका बहुत बेहतरीन तैयार हुआ है, पूर्वी दिल्ली ताहिरपुर कैंपस एक बना है, तो उसमें वो उनका मानना है कि हमारी कॉलेज में क्लासेस की डिपेंडेंसी जो थी, निर्भरता तो थी, हमें कॉलेज मांगने पड़ते थे क्लासेस लेने के लिए, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो उसमें जो पर ईयर बच्चा एसओएल में एडमिशन लेता है वो 1.5 लाख से ऊपर का रहता है। कि जिसको यहाँ एडमिशन नहीं मिलता वो जाता है, और फिर उसके पास एक ऑप्शन ये भी रहता है कि वो उस डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स अगर वो करना चाहे, हाँ तो फ्री है उसके लिए, वो कर सकता है, वो एक चीज कर सकता है। तो जैसा कि बातचीत में आप लोगों ने समझा कि अभी जो एक्चुअल पोजीशन है कि डीयू में कितनी सीट फिल हुई है, वो 3 दिन बाद पता लगेगा जब बच्चे फी जमा कर देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।